लेट्स माइक सीएम साहब। सबसे पहले आज बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जहां उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए माहौल बेहद अनुकूल है और पार्टी आगामी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने टीएमसी सिंडिकेट पर सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि 29 तारीख से पहले सरेंडर कर लो, वरना बाद में जेल की सैर करनी पड़ेगी। प्रचार कर रहे हैं आप, वेस्ट बंगाल में कितना माहौल है, कैसे देख रहे हैं? वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग जीतने वाला हूँ। सर, जो टीएमसी ने एक एलिगेशन किए हैं कि हेमंत सोरेन को लैंड होने नहीं दिए। हेमंत सोरेन जो झारखंड का मुख्यमंत्री, पता नहीं, ये सब का खबर मैं नहीं रखता हूँ। मैं तो बीजेपी और मेरा खबर रखता हूँ। मोदी जी बोले हैं कि जो सिंडिकेट है टीएमसी का उसको खत्म किया जाएगा 29 नहीं तो सरेंडर करो। 29 तारीख का पहले सरेंडर करो, नहीं तो बाद में जेल में जाओ। तो इस बार माहौल बीजेपी 100% जीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन आक्रोश महिला पद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक देश में शासन किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया। उन्होंने सिर्फ महिलाओं की वोट की राजनीति की और कुछ नहीं किया। अब मौका देने का आया तो वो भी नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति विधेयक अधिनियम लेकर के जो आए थे, इसमें यह था कि हमारी आधी आबादी माता बहनों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने संसद में भी कहा कि हमारी माता बहनों का अधिकार है, यह मिलना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस और उससे गठबंधन वाले, ईडी गठबंधन वाले, वो किस तरह से उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया है। 17 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, इन्होंने उनको काला पृष्ठ बना करके छोड़ा है। ये बोलोगे तो इनकी मानसिकता का मालूम पड़ता है। मेरी माता बहनों में तो ये बता सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार माता बहनों के लिए जिस तरह से काम हुआ है, आप देख सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया था, आपने देखा है। घर घर शौचालय बना करके स्वच्छता का अभियान लिया था। उज्ज्वला गैस के माध्यम से माता बहनों को धुएं से पीछा छुड़ाने का काम किया। यही नहीं, जनधन के खाते खुलवाकर लखपति दीदी के माध्यम से बहनों को आर्थिक संबल देकर लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन जिसने 70 साल में सबसे ज्यादा इस देश में शासन किया, प्रदेशों में शासन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संविधान 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होने पर कहा कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके जो बिल गिराया है, पूरा देश आक्रोशित है। मध्य प्रदेश भी बहनों के साथ है। हम सब बहनों के अधिकार के लिए विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में खड़े हैं। डालकर नारी सशक्तिकरण अधिनियम का विरोध करके जो बिल गिराया, पूरा देश आक्रोशित है। मध्य प्रदेश भी इस मामले में बहनों के साथ है। मैं, मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के बहनों के इस अधिकार में उनके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम निंदा करते हैं और इस आक्रोश को नीचे तक ले जाएं। एक दिन का विशेष। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने HNB केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास कैंपस टिहरी में आयोजित सूर्या देवभूमि चैलेंज 2 कार्यक्रम में शिरकत की। इस भव्य आयोजन में सीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए राज्य की सांस्कृतिक विरासत और खेलकूद की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड युवा ऊर्जा का केंद्र, जहां सूर्या देवभूमि चैलेंज जैसे कार्यक्रम छात्रों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और अब पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता दिगंबर सिंह जी, जिन्होंने 12 घंटे 9 मिनट 57 सेकंड में ये सफर तय किया।
देवी और सज्जनों, अब आप सभी के सामने एक जीता जागता उदाहरण यहाँ स्टेज पर आने वाले हैं जिनकी उम्र 65 साल है, जिन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। आप सभी की तालियों के बीच में मैं हमारे सीनियर मोस्ट पार्टिसिपेंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी 15 साल बहुत हो गए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। यह बयान लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया गया, जहां सीएम ने बंगाल की जनता से अपील की कि वे विकास की लहर को मजबूत करें। योगी ने पश्चिम बंगाल में 15 साल की तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब असली विकास की बारी है। यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। हर जनजाति समुदाय के व्यक्ति को आवास मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है, उसके पास अपना आवास है, अपनी जमीन है, उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया गया है। राशन की सुविधा, आवास की सुविधा, जमीन की सुविधा, पेंशन की सुविधा, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस का कनेक्शन की सुविधा, राशन कार्ड की सुविधा, पेंशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, ये सभी कुछ आज वहां के वनवासी समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, वहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है। यह है डबल इंजन की सरकार की ताकत। कोई भेदभाव नहीं, न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का मॉडल देखना हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप आइए, डबल इंजन सरकार के कार्यों को देखिए। और मैं इसीलिए आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वाव थराद जिले में आयोजित विकास संकल्प सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विकास योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि वाव थराद जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। पटेल ने ग्रामीणों से आह्वान किया है कि वे विकास संकल्प के साथ जुड़ें और हर गांव को आत्मनिर्भर बनाएं। कोई पण पार्टी होय ते पार्टी ने तमारी पासे आवू होय, मतदार पासे जवू होय, नगरजनों जोड़े जवू होय तो एने कहू तो पड़े ने कि मैं शू कर्यु भाई। 5 वर्षे 30 वर्षथी भारतीय जनता पार्टी पर आप बधाए जे विश्वास मूक्यो छे, जन समर्थन कर्यु छे, ए बधुं ज जन समर्थन तमारी पासे अमे विकासना माध्यमथी तमारी पासे पाछू लाया छे। અને તમે અત્યાર સુધીના બીજા બધા ઇલેક્શનો, જેટલા ઇલેક્શનો 30 વર્ષ એટલે કેટલા ઇલેક્શનો આયા, આ બધા ઇલેક્શનોના વિપક્ષના ઉમેદવાર ખાલી હોદી કાઢો કે ઇલેક્શન પછી તમને મળવા ક્યારે આયા। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ કાર્યકર્તા, અહીંયા બેઠેલો દરેક કાર્યકર્તા એ હંમેશા પ્રજાજનોની વચ્ચે રહીને કામ કરવા ટેવાયેલો છે અને એ જ પ્રજાજનોના ફીડબેક અમારા સુધી પહોંચે અને એ જ સારું કામ અમે કરી શકીએ। એનું કારણ જ એ છે કે તમારા થકી ચાલતી સરકાર છે। આ એટલે આપણે એકબીજાની જોડે નાતો બંધાયેલો રહે છે। તમને અમારા ઉપર વિશ્વાસ, અમને તમારા ઉપર વિશ્વાસ, આ નાતો એટલે બંધાયેલો રહે છે। અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીએ જે એ હંમેશા કે કોઈ નાનું કામ હું વિચારતો નથી, હું જ્યારે વિચારું ત્યારે મોટું વિચારીને જ કામ કરું છું। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें